दोस्तों आखिरकार हमारे पास पिछले महीने का यानी कि फरवरी मंथ का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक बाइक का जो सेल डाटा है हमारे पास आ गया है। बड़ा जबरदस्त रहा है पिछला महीना, बड़े उलटफेर हुए हैं यहाँ पर और हाईएस्ट सेल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की पिछले महीने हुई है। तकरीबन 1,11,680 टू व्हीलर इलेक्ट्रिक यहाँ सेल हुए हैं, जबकि पिछले साल फरवरी 2025 में तकरीबन 76,720 ईवीज टू व्हीलर सेल हुए थे। तकरीबन 46% का यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में। और हिसाब से मान सकता हूं कि आने वाला टाइम है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक का ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां लगातार कई महीने कई साल जो ओला इलेक्ट्रिक नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पर रहा था, अब कम होते होते ये आ गया है, टॉप 5 से बाहर हो गया है। इस बार ये है नंबर 6 पोजीशन पर। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1। यहां लीड कर रहा है लगातार कई महीनों से टीवीएस, इनका जो iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो लीड कर रहा है लगातार 5 महीनों से। 30,000 से ज्यादा इन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यूब को सेल किया है। पिछले महीने तकरीबन 31,600 इलेक्ट्रिक स्कूटर इन्होंने सेल किए। अगर हम टीवीएस की बात करें तो टोटल 28% मार्केट शेयर लेकर बैठा है अकेला टीवीएस। यहां लीड रोल में हमें नजर आ रहा है पिछले कई महीनों से। तो एक बड़ा थम्स अप यहां टीवीएस के लिए तो दोस्तों बनता है। वैसे भी हमें डाटा से क्लियर हो रहा है कि जो मेजर मार्केट शेयर है, जो हमारी मेन स्ट्रीम कंपनीज है, उनके पास ही मेजर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जो सेल्स आ रही है। बिल्कुल उन्होंने इसके लिए इन्वेस्ट भी किया है ऑलरेडी, उनका एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, पूरा सिस्टम पूरा बना हुआ ऑलरेडी, तो उसका फायदा जरूर मिलता है। ये लोग लेट जरूर आए हैं बट यहाँ पर लीड कर रहे हैं सभी की सभी कंपनीज। नंबर 2 पर है बजाज ऑटो, इनका चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर इन्होंने सेल किए हैं 25,300 चेतक। और वहीं जबकि पिछले साल फरवरी 2025 में इन्होंने सेल किए थे 21,570, तकरीबन 17% की ग्रोथ यहां देखी गई है। ईयर ऑन ईयर तकरीबन 23% का मार्केट शेयर ये लेकर बैठे हैं यहाँ पर, तकरीबन 5% यहाँ पर कम है टीवीएस के मुकाबले। नंबर 3 एथोनर्जी, बिल्कुल दोस्तों साउथ साइड का ये स्टार्टअप जबरदस्त, बिल्कुल मैं मानता हूं कि अभी तक जितने स्टार्टअप्स हुए हैं जबरदस्त नंबर 1 मैं इसको मानता हूं। और जहां इन्होंने पिछले महीने 20,580 इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर इन्होंने सेल किए हैं, जबकि पिछले साल सिर्फ 11,978 ही सेल कर पर थे। तकरीबन 72% का ग्रोथ यहाँ पर ईयर जो कि अपने आप में मायने रखती है। 18% का मार्केट शेयर एथो एनर्जी के पास है। लगातार 4 महीने से ये 20,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल कर रहे हैं, तो एक थम्स अप तो बनता है एथो एनर्जी के लिए। नंबर 4 हीरो मोटर कॉर्प का विदा, इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आते हैं VX सीरीज, 12,500 इलेक्ट्रिक स्कूटर पिछले महीने सेल किए, जबकि फरवरी में 2025 में, क्योंकि तब इनकी स्टार्टिंग ही थी, तब सिर्फ रफली 2700 स्कूटर यहाँ पे सेल किए। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 364% यहाँ पर ग्रोथ इनकी निकल कर आई है। 11% मार्केट शेयर है यहाँ हीरो के पास। लगातार 8 महीनों से ये 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल कर रहे हैं। नंबर 5 दोस्तों, हो सकता है आपने इस कंपनी का नाम ना सुना हो, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। आपने एम्पियर के इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जरूर सुना होगा। बिल्कुल ग्रीव्स ने उसको आई थिंक टेक ओवर कर लिया है, काफी बड़ा शेयर इनके पास है। तो अब इस कंपनी का नाम है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। आज भी इनके जो रियो या मैग्नस या नेक्सस के नाम से इनके हाई एंड स्कूटर मार्केट में अवेलेबल है, और उन्हें इस बार बीट कर दिया और इलेक्ट्रिक को दोस्तों धकेल दिया नंबर 6 पोजीशन पर, नंबर 5 पोजीशन पर आकर बैठ गई है। इन्होंने यहाँ पर सेल की है 4725, 4,725, जबकि पिछले साल 3730 इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल किए थे। रफली 27% की यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनके पास है। ग्रीव्स अब तक टिल डेट टोटल 2.7 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर ये बेच चुका है। अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की। अब इसके बारे में ज्यादा बात करने को रहा नहीं दोस्तों। 4,000 यूनिट भी ये सेल नहीं कर पाया। कहीं ये 24,000 25,000 यूनिट सेल करते थे। 24-25% मार्केट शेयर था, आई थिंक 4-5% ही मार्केट शेयर रह गया है। कुछ ज्यादा बात करने को नहीं है। हाँ, अब लेकिन सोचना जरूर पड़ेगा इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने से पहले, क्योंकि सारी कहानी सेल्स से जुड़ी है। सेल्स ये नहीं कर पाए, लगातार 4-5 महीने से ये बॉटम बनाकर रखे हुए हैं। तो क्योंकि उन्होंने सारी दिक्कत, इनके जो सर्विस सिस्टम था इसको ठीक नहीं किया है, लोगों की बार बार जो दिक्कत थी उसको नहीं सुना है, तो आखिरकार कहीं ना कहीं वो बड़ा एक मेजर मैं मानता हूं। अदरवाइज उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया है, काफी पेटेंट इनके पास है और नहीं आगे की बड़ी प्लानिंग है। लेकिन जब इनका जो मेन है इलेक्ट्रिक स्कूटर, अगर उसकी सेल को ये कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि आगे दिक्कत आने वाली है दोस्तों, एक बड़ी डाउनफॉल। ये बिल्कुल आज बॉटम में चल रहा है इलेक्ट्रिक, तो एक बार सोचना पड़ेगा इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर से पहले, एक बार जरूर सोचिएगा इनको ले या ना ले। वैसे हम हमेशा प्रमोट करते हैं ईवीज को, लेकिन जब ये हालात आ जाए कंपनी की सेल से, कहां 24,000 कहां 4,000 भी नहीं कर पाए, तो दोस्तों बिल्कुल गड़बड़ तो है। तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो ये आप सोच विचार कर ही इसको बाय कीजिएगा। अब आप बताइए इन टॉप 5 में से आपको किस कंपनी का कौन सा मॉडल आपको अच्छा लगता है, क्यों लगता है, और आपको उसको कब बाय करने की प्लानिंग है। जय हिंद।